नमस्कार साथियों आज 2 तारीख है और आज जूनियर का पेपर हुआ है, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक का। तो साथियों आंसर की आ चुकी है और मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि भैया आपके कौन कौन से आंसर सही हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि 2011 के बाद अब जूनियर टेट ऐसा आया है जो सबसे आसान पेपर है। जी हाँ साथियों, 2011 जो टेट हुआ था, फर्स्ट टेट हुआ था जूनियर टेट, उसके बाद आज 2026 वाला सबसे आसान टेट पेपर है साथियों। और मुझे लग रहा है जो भी इस पेपर को देखने जिन्होंने भी दिया होगा, निश्चित ही साथियों वो काफ़ी अच्छे से उनका पेपर गया होगा। आज मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ और फर्स्ट शिफ्ट का, जी हाँ फर्स्ट मीटिंग का मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग का जो आपकी फर्स्ट हुआ है, सुबह का जो टाइम है उसमें आपने पेपर दिया है कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जूनियर। तो साथियों जब मैं आपको उत्तर कुंजी बताने जा रहा हूँ, अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सीधे सीधे देखिएगा, आपके जैसे कि आपको पता है 150 प्रश्न है, 30-30 के प्रश्न दिए, 5 सब्जेक्ट हैं तो 30-30 दिए। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक के ये कर लिए, ठीक है। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। आप अपना पेपर खोल लीजिए, उसमें मैं आपको उत्तर देता जाऊंगा। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 30 तक हो गए। सीधे सीधे हम उत्तर लिखेंगे इसका और आप टिक मारते जाइएगा, कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है वो आप देखते जाइएगा। सही पे आपको टिक मारना है। तो साथियों सबसे पहले हम चलेंगे यूपी टेट आपका जूनियर हो गया और ये हो गया भाग पहला पेपर है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जो पेपर उसी के अंदर है, जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले ये 1 से लेकर 30 तक है, तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं। पहले प्रश्न का उत्तर है डी, यहाँ पर आप डी लिखिएगा। दूसरे का बी, उसका साथियों पहले का डी हो गया, दूसरे का बी हो गया। देखिएगा साथियों, तो साथियों चलेगा मैं आपको उत्तर बता दूं। देखिएगा पहले का जो प्रश्न पहला है उसका उत्तर है डी, इसका आंसर है संज्ञात्मक सहारा, ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। दूसरे का हो गया बी, बी का अर्थ है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो गया तीसरे का डी, डी हो गया, क्या हो गया इसका, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, इसका ये उत्तर है, ठीक है, आप देखते जाइएगा। उसके बाद हो गया चौथे का हो गया ए, इसका अर्थ हो गया आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के आधार पर समान समर्थन, ये इसका उत्तर है, ठीक है। उसके बाद हो गया यहां पर पांचवें का होगा ए, जिसका उत्तर है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, इसका आप जान लीजिए। उसके बाद साथियों उसके बाद है छठवां, इसका है डी उत्तर, डी का अर्थ हो गया असफलता का भय, ये इसका उत्तर है, ठीक है। उसके बाद असफलता का भय हो गया। उसके बाद है सातवें का डी, इसका साथियों उत्तर है समकक्षी सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद है ये वाला आठवें का सी, इसका उत्तर है चिंता एवं भ्रम, ठीक है। उसके बाद है बी, इसका हो गया बी नौवें का, इसका उत्तर है आत्म नियमन, ठीक है, आत्म नियमन हो गया। उसके बाद है 10 का हो गया डी, यानी तैयार, तैयार हो गया, ठीक है। और उसके बाद है 11वें का है सी, यानी पर्यावरणीय कारक, इसका उत्तर हो गया, ठीक है, आप देखते जाइएगा। उसके बाद है 12वें का बी, बी का अर्थ हो गया भारी प्रेरणा, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है ए, 13वें का हो गया ए, इसका उत्तर है सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, इसका ए हो गया। और 14वें का है ए, इसका भी ये है, यानी साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, यानी साथियों मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को देख सकें अच्छे से, मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है साथियों 15वें का ए, इसका भी ए है, यानी विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, ये हो गया ए। और उसके बाद है सी, इसका 16वें का हो गया सी, यानी सम्मान और सहभागिता, सम्मान और सहभागिता हो गया। उसके बाद है बी, बी ले लीजिए, 17वें का बी है, इसका है प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन। उसके बाद साथियों और इसके बाद है ये 18 का हो गया बी,
18 का बी हो गया, इसका उत्तर है दृढ़ता और प्रयास। ठीक है, दृढ़ता और प्रयास। उसके बाद है 19वें का हो गया ए का अर्थ है संज्ञान की अपेक्षा करता है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से ए, 20वें का हो गया ए, इसका है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। क्या हो गया, 20वें का ए है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। और डी हो गया साथियों, ये हो गया आपका 21वां हो गया डी, इसका है शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। ठीक है, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। उसके बाद हो गया 22 का ए संज्ञानात्मक संघर्ष, इसका ए हो गया। ठीक है, उसके बाद है सी, इसका 23 का सी हो गया सुविधाकर्ता। क्या है, सुविधाकर्ता। ठीक है, उसके बाद है 24 का ए का अर्थ हो गया शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। उसके बाद है डी कौन सा है, ये वाला 25 का डी, ये है शिक्षण की रणनीति बदलना। कौन सा है, शिक्षण की रणनीति बदलना। उसके बाद है 26 का सी, ये है साथियों शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। उसके बाद है फिर से सी, 27 का सी हो गया अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद इसका साथियों 28वें का हो गया डी का अर्थ हो गया विकास जन्म से पहले मृत्यु तक जारी रहता है। उसका साथियों 29 का हो गया डी का अर्थ हुआ पाठ्यक्रम और शिक्षक का सम्मान। और उसके बाद साथियों लास्ट है जो 30वें का, ये भी डी, तो इसका अर्थ हो गया पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पर साथियों सबसे ज़्यादा डी उत्तर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथियों 10 इसके डी हैं, यानी जिसने डी ज़्यादा लगाए होंगे तो उसके साथियों 10 नंबर तो वैसे ही बनने हैं। और बाकी के सबसे ज़्यादा हैं साथियों इसमें ए भी ठीक लग रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए है। तो साथियों ये आपका हो गया। अब चलेगा, अब हम चलते हैं अपना दूसरा। ये आपका मैंने बता दिया बाल विकास एवं शिक्षण विधि। अब दूसरा है कौन सा है, चलेगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब हम दूसरे पे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं साथियों। ये हो गया आपका हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है, ये क्या हो गया, हिंदी भाषा। अब इसके मैं आपको आंसर की बताऊंगा। ठीक है, हिंदी भाषा की क्या आंसर की वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये सारे मिटाने पड़ेंगे। चलेगा, ये भी मैंने साफ कर लिया। चलेगा साथी, अब हम इस पर चलते हैं। अब हम चलते हैं हिंदी भाषा पे। हिंदी भाषा में क्या क्या है उसका उत्तर देखिएगा। पहले का है डी, पहले का डी है जिसका उत्तर है सक्राम उत्तर है इसका। ठीक है, उसके बाद है बी, दूसरे का बी यानी सरल वाक्य। और उसके बाद है डी नीचे लगती है, तीसरे का डी हो गया। ठीक है, नीचे लगती है। उसके बाद है ए, चौथे का ए है जिसका उत्तर है राम स्कूल गया और श्याम स्कूल गया। ठीक है, उसके बाद है बी, इसका है बी, पांचवें का बी यानी स्वर, उत्तर स्वर है। उसके बाद है बी यानी दूध लोहे की कील, ये इसका उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है डी, सातवें का डी है संगठन। उसके बाद है बी, आठवें का बी ता प्लस रा है। ठीक है, उसके बाद हो गया नौवें का बी हीन चरित्र। उसके बाद है बी, दसवें का बी चंद्र के समान वदन। उसके बाद है सी का अर्थ हो गया 11वें का यानी निश्चल है इसका उत्तर। उसके बाद है ए यानी रीतिवाचक, ए हो गया। उसके बाद है ए, 13वें का ए है मुझे आम सेब केला और अंगूर, ये वाला इसका उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है 14 का डी, इसका उत्तर है की ओर इसका उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है ए, 15 का ए यानी बादल जिसे मेघ कहते हैं।
उसके बाद है बी यानी गड़बड़, 16वें का हो गया बी। उसके बाद है सी, 17वें का सी, काफी अनुभव होना। उसके बाद है ए, 18 का ए है रामालय। उसके बाद है बी, 19 का हो गया बी यानी आक्रामक क्रिया। उसके बाद है सी, मिश्र वाक्य, 20 का सी हो गया मिश्र वाक्य। उसके बाद है डी, एक कर्मक क्रिया, 21 का हो गया एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया यानी डी। और 22 का हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सा हो गया सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद हो गया 23 का सी, द्विज। और उसके बाद साथी हो गया लहर, लहर अश्व, ये हो गया आपका बी, लहर अश्व इसका उत्तर है। और 25वें का हो गया शर्म अनुभव करना यानी सी, शर्म अनुभव करना यानी सी हो गया। और उसके बाद है बी यानी दांत, इसका है 26वें का बी यानी दांत। और उसके बाद है डी यानी झोपड़ी, इसका झोपड़ी हो गया। उसके बाद है सी यानी पहचान, 28 का सी पहचान। और इसका है ए, 29 का ए है यानी चौकपुन्ना, चौकपुन्ना है। और उसके बाद है बी आदि कहानी जानने के बराबर, इसका बी हो गया यानी 30वें का बी हो गया। तो ये आप ये देख लीजिए, ये आपके बिल्कुल सही है, आदि कहानी जानने के बराबर। चलेगा साथियों, ये आप क्या हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हिस्सा है वो कौन सा है, संस्कृत भाषा। जिन्होंने संस्कृत भाषा ली है, चलेगा मैं यहाँ पर मिटा दूँ इसे। साथियों ये हो गया संस्कृत भाषा, चलेगा। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब इसका देखते हैं, संस्कृत भाषा का देखते हैं। संस्कृत भाषा यानी 61 से 90। तो यहाँ पर साथियों इसका पहले का हो गया डी, नवह। उसके बाद अह, अध, डी। उसके बाद है ए, करतार। उसके बाद है ए, यशोगानम, ए इसका हो गया, ठीक है, यशोगानम हो गया। उसके बाद है डी, पथिक, पथिक ये हो गया, पथिक्य। उसके बाद है सी, लट, यहाँ हो गया सी, लट। उसके बाद हो गया सी, सहसा, 7वें का सी हो गया सहसा। 8वें का हो गया बहुवचन यानी डी, 8वें का डी हो गया। और उसके बाद सी हो गया 9वें का सी यानी प्र, प्र इसका उत्तर है। उसके बाद देखते हैं सी, इसका सी हो गया 10वें का यानी दीर्घा। उसके बाद है संप्रदानम यानी सी हो गया इसका 11वें का। उसके बाद है रसपूर्णम यानी बी हो गया, रसपूर्णम बी हो गया। और उसके बाद है डी, डी का अर्थ हो गया पुल्लिंग एक वचन, पुल्टम एक वचन। उसके बाद 14वें का ए हो गया परी। और उसके बाद है बी, तोयम, 15वें का बी हो गया तोयम। और उसके बाद है बी, फिर से बी यानी प्रलिख्य, बी हो गया। उसके बाद है सी, सी का अर्थ हो गया पुनः, पुनः हो गया सी। उसके बाद है बी, 18वें का बी हो गया। उसके बाद है डी, लघु कार्य, यहाँ पर डी हो गया, 19वें का डी। और तक्षण, तक्षण हो गया डी, 20वें का डी, तक्षण। और कर्मवाचम्य, इसका भी डी हो गया, कर्मवाचम्य यानी डी। उसके बाद है बी, 22वें का बी यानी लट। उसके बाद है ए का अर्थ हो गया नीचे। और उसके बाद है डी, डी का अर्थ हो गया करणम, तो यहाँ पर 24वें का डी। और उसके साथ साथियों है डी, फिर से डी, भूतवा, भूतवा का डी हो गया। और उसका सी, यह सी का अर्थ हो गया कर्मवाच्यम, सी हो गया। उसके बाद है सी, फिर से सी। इसके बाद है यानी सी का अर्थ हो गया गुण संपन्न। उसके बाद है डी, ज्ञानस्य, क्या हो गया ज्ञानस्य। उसके बाद है विचार विस्तार, यहाँ पर हो गया सी, 29 का सी। और लास्ट है साथियों ये है बी, इसका 30 का बी हो गया यानी जिसका उत्तर है कथा निबंधा विज्ञान विषयक पुस्तकानी। ये साथियों इसका हो गया संस्कृत भाषा का। देखिएगा यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर डी नज़र आ रहे हैं। डी देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 डी हो गए।
तो चलेगा साथियों, यहाँ पर आपका ये हो गया। उसके बाद चलते हैं सामाजिक अध्ययन। इसका जो 91 से 150 है सामाजिक अध्ययन, चलेगा। सामाजिक अध्ययन और ये इसको साफ कर दूं, ये सामाजिक अध्ययन हो गया। और ये लास्ट, ये मैं आपको बता दूं इसका क्या है उत्तर। देखिएगा सामाजिक अध्ययन, देखिएगा 91 से 150 इसके प्रश्न। इसका पहले का हो गया सी, पाद, ठीक है। उसके बाद हो गया ए, इसका दूसरे का ए हो गया, यानी पीठ पर धपकी फिर पेट पर दबाव। उसका सी से, इसका तीसरे का हो गया सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर। उसके बाद हो गया चौथे का बी, बी का अर्थ हो गया कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हो गया डी, लद्दाख, पांचवें का डी, लद्दाख। उसके बाद है बी, अधिक वृक्षारोपण और वनों की रक्षा, तो यहाँ पर छठवें का बी हो गया। उसके बाद साथियों है डी, सातवें का डी हो गया, क्या है, सृजन से रुकावट रोकने के लिए। उसके बाद हो गया बी, आठवें का बी हो गया, नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। उसके बाद है सी, यहाँ पर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद हो गया डी, 10वें का डी यानी व्याख्यान। उसके बाद हो गया स्वामी विवेकानंद, 11वें का ए हो गया स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद हो गया सी, 12वें का सी यानी महिलाओं की पहली भागीदारी। उसके बाद हो गया ए, 13 का ए है ड्रिप सिंचाई। उसके बाद है बी, स्वच्छता, 14 का बी हो गया स्वच्छता। और उसके बाद 15 का ए हो गया, 15 का ए है मैदान। उसके बाद है बी, 16 का बी है केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्रीकृत प्रशासन हो गया। उसके बाद है बी, यहाँ पर 17वां का भी बी हो गया, और बी है जीवन की रक्षा, ठीक है। उसके बाद है सी, गायटर, यहाँ पर 18 का सी हो गया गायटर। उसके बाद है सी, फिर से 19 का सी, स्थिर और मधुर स्वर। उसके बाद है बी, वन और महासागर, इसका बी हो गया वन और महासागर। और उसके बाद है पंचम, इसका ए हो गया 21 का ए, पंचम। और उसके बाद है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिफिकेशन, इसका भी ए हो गया न्यूट्रिफिकेशन। उसके बाद हो गया ए, तत्काल अपकालीन उपचार, इसका भी ए हो गया 23 का। और उसके बाद है ए, फिर से ए हो गया 183, 24 का हो गया 183। और उसके बाद है समशीतोष्ण जलवायु, इसका हो गया 25 का सी। और उसके बाद है सी, फिर से सी, 26 का सी, हृदय रोग हो गया। उसके बाद है ए, 27 का ए हो गया सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। उसके बाद है सी, 28 का सी हो गया, क्या है उत्तर, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। उसके बाद है बी, कढ़ाई हूप, क्या हो गया, कढ़ाई हूप हो गया। और डी हो गया सौर ऊर्जा ग्रहण कर उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पर हो गया डी। तो यहाँ पर 30 साथियों, ये मैंने सौर ऊर्जा तक आपको बता दिया, चलेगा। और साथियों मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये आपके हो गए यहाँ पर साथियों सौर ऊर्जा ग्रहण कराते हैं, ठीक है। अब 30 के बाद साथियों अब हम चलेंगे 31, 32, 33, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए साथियों चलेगा मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ये 30 तक तो आपने इसके कर लिए। अब साथियों इसमें मैं, अब देखिएगा मैं आपको 31 का बोलता जा रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइएगा, मैं आपको बोलता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है ए, बहता पानी, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, ये सी उत्तर हो गया। उसके बाद है सी, फिर से अंतर्देशीय जलमार्ग, ये सी हो गया। उसके बाद है ए, दृष्टि बाध्यता, दृष्टि बाध्यता उसमें आप कीजिएगा। उसके बाद हो गया दाई और यू आकार का तेज मूड, ये हो गया डी इसका उत्तर। उसके बाद है सी, मांसपेशियों में रक्त ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाने के लिए, सी इसका लिखाइएगा, मांसपेशियों में रक्त ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाने के लिए। उसके बाद है उपयोग के बाद पुनः उपयोग यानी रिसाइकल, इसका हो गया सी। उसके बाद डी का उत्तर है सिक्के, सिक्के है वो डी आ गया। उसके बाद है ए, अवरुद्ध विकास, ए आपको करना है अवरुद्ध विकास। उसके बाद है फिर से ए, 16 मात्राएं, 16 मात्रा देखिएगा। उसके बाद है बी, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं, आप प्रश्न देखते जाइएगा, उत्तर मैं आपको बताता जा रहा हूँ सीधे सीधे। उसके बाद है ताम्र पाषाण युग, सी इसका उत्तर हो गया, ताम्र पाषाण युग हो गया सी। उसके बाद है पोषक तत्व का समय निर्धारण, ये हो गया बी उत्तर है। उसके बाद है बी, फिर से उच्च संगठित नौकरशाही, ठीक है।
उसके बाद है ए परिवार और शिक्षा, ठीक है। उसके बाद है सी जैव ईंधन, ये हो गया। उसके बाद है सी फिर से टैगा, फिर से सी है ताल, ताल उत्तर है। फिर है शुष्कन यानी ड्राइंग, ये डी उत्तर है। उसके बाद है ए ऑक्सीजन रहित वातावरण, ए हो गया। उसके बाद है सी सामंती समाज, सी हो गया। उसके बाद है सी फिर से फॉरवर्ड मार्च, इसका उत्तर है। उसके बाद है डी कास्ट भू आकृतियाँ, कास्ट भू आकृतियाँ, ये डी हो गया। उसके बाद है फिर से डी स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप लिखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार चिन्ह मारिएगा। उसके बाद हो गया बी मिट्टी के पीएच का परीक्षण, ये हो गया बी। उसके बाद है सी डोपिंग, डोपिंग हो गया। उसके बाद है सी फिर से भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता। उसके बाद है सी कोयले की प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में। उसके बाद है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और लास्ट है 150 में, वो है 150वां जो प्रश्न, वो है सी जयपाल। ये साथियों इसका उत्तर है। यहाँ पर साथियों आप देखिएगा, पूरे मैंने आपको बता दिए। इसमें आपके साथियों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेपर बहुत आसान है साथियों। और जैसा कि सभी लोगों ने उम्मीद है किया होगा, आपका पेपर कैसा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी मुझे नाम लिखिएगा। और साथियों पेपर में कोई कठिनाई तो नहीं हुई ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा हार्ड लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो साथियों ये मैंने आपको बता दी है। फिलहाल आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।